चूरू सेवन स्टार ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत। देखिए सरदारशे से आज 7 जून 2021 का अविनाश पारीक की रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। कनकमल दुर्गढ़ इतिहास विभाग उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर सरदारशहर एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली प्रांत जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में तीसरे दिन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा के अंतर्गत पंचतत्व पर आधारित तृतीय तत्व जल विषय पर आभासी माध्यम से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में गहन चर्चा की गई। संस्था की दैनिक प्रार्थना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के निदेशक एवं अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश पारीक ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत संभाषण दिया। व्याख्यानमाला एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जयपुर प्रांत के संयोजक एडवोकेट श्री नितिन कासलीवाल ने व्याख्यानमाला के विषय की प्रस्तावना रखी एवं सफल संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के पूर्व कुलपति प्रो एच.टी. चारण ने प्रकृति की 4 अवस्थाओं जिसमें पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था एवं ज्ञानावस्था की जानकारी दी। जल का निर्माण ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के सहयोग से हुआ है। जल से किसी वस्तु के निर्माण का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। जल का व्यर्थ बहना, दूषित करना और उसके प्रति श्रद्धा का भाव क्षीण होना मानवता के हित में नहीं है। द्वितीय तकनीकी सत्र में मुख्य अतिथि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कनकमल दुर्गढ़ ने अपने उद्बोधन में जल तत्व पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय वाङ्मय में 12 अवतारों में प्रथम अवतार जल को माना गया है। जापान में किए गए अनुसंधान की जानकारी देते हुए बताया कि जल के पास खड़े होकर यदि हम पवित्र चिंतन और विचार करते हैं तो सुंदर आकृतियां जल में बनती है। यदि हम विनीत विचार या कार्य करते हैं तो जल में विकृत मानसिकता युक्त आकृति बनती है। जल हमें पवित्र करता है क्योंकि वह पवित्र है। अंत में कहा कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास राजस्थान के क्षेत्रीय संरक्षक एवं शिक्षाविद डॉक्टर उसको भी हरा भरा बहुत अच्छा लगता है। नदियाँ अच्छी लगती है, शुद्ध हवाएं अच्छी लगती है, चहचहाते पक्षी अच्छे लगते हैं। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि बाकी सारी तीनों अवस्था है वो संपूर्ण हो, लेकिन अनजाने में वो कुछ ऐसा कर बैठता है, कभी कभी अनजाने में, कभी लालच में। उस पानी की मात्रा बहुत ही कम है। उसकी मात्रा टोटल जल के स्तर पे 0.4% की मात्रा है। ये आंकड़ा के रूप में इसकी जानकारी को रखें। और अगर मैं पूरी जितना जल हमारे पास उपलब्ध है उसमें पर कैपिटा पानी की जो हमारी कोस होते चमड़े का बड़ा कंटेनर होता है, बाल्टी से नहीं निकाल सकता जाना पानी, तो जो पेला ही निकलता था वो राजा सगर के नाम से लोग प्रसाद के रूप में मानते थे और प्रसाद के रूप में उसमें पशु पक्षियों को पिलाते थे। इतना महत्वपूर्ण उसकी प्रतिष्ठा है। मैं आगे उसको देखता हूँ कि तो महत्वपूर्ण व्यवस्था जो बहुत मुश्किल होती थी पानी निकालने के लिए, एक बूंद भी पानी जो व्यर्थ नहीं जाता। पड़ने के बाद जो गिरने वाला पानी चाहे तालाब बन जाए उसकी कोई चिंता नहीं। मुझे लगता है कि जो व्यवस्था समाज के हाथ में थी वो जैसे ही सरकार के हाथ में थी तो पानी की व्यवस्था को कुछ नहीं लगा। और व्यवस्था भी बिगड़ लगी, पानी की व्यवस्था जबरदस्त व्यवस्था। एक बार मैं पढ़ रहा था कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि गांव में लोगों को आरओ का पानी मिले, 5 रुपए में पूरा घड़ा पानी मिले। आप कल्पना करिए कि क्या आरओ का पानी पूरे संसार को पिलाया जा सकता है। उसको एक अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा किया और उस इकट्ठे किए हुए पानी का हर दिन जो पानी पे टेस्ट होने चाहिए, जो पीने लायक पानी की जो टेस्ट होने चाहिए कि इसका हार्डनेस क्या है और कंटेंट क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। की तासीर शीतल है, हम सब जानते हैं, तो प्यास बुझाती है। लेकिन पानी जिन 2 अवयवों से बना है, जिन 2 एलिमेंट से बना है, उनमें एक हाइड्रोजन जो परम ज्वलनशील है, दूसरी है ऑक्सीजन जिसके बिना जलना हो ही नहीं सकता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले तो इतनी ज्वलनशील हो जाती है और जब मिलती है तो पानी बन जाता है। ये प्रकृति का चमत्कार है। इस पानी का एक प्रकृति ने चक्र बनाया है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। समुद्र से बादल बनते हैं, समुद्र के धूप की गर्मी से, बादलों से फिर बरस करके बरसात आती है, जमीन पर पड़ती है, वहां से बह करके पानी थोड़ा, एक अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है, शाकाहार से करीब करीब 10 गुने से ज्यादा पानी मांसाहारी उपयोग करते हैं अपने पेट भरने के लिए। अगर वो ही बंद हो जाए तो पानी का बहुत बड़ा खर्च कम हो जाएगा।
तो बहुत आनंद आया। लेकिन डॉक्टर साहब का भाषण सुन करके मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ, बहुत सीखने को मिला है। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। बस जल है तो कल है, ये ध्यान रखिएगा। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आपके माध्यम से और इन सरल शब्दों में आपने जिस तरह अपने जीवन के अनुभव को साझा किया, अब आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हुए। इसी तरह कई आप। हेलो जी भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय हाकिम दान जी चारण साहब, मैंने तुरंत याद किया हैं और इन समस्याओं के समाधान के दिशा में क्या वर्तमान में समाधान हो सकते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, वहाँ इसका बहुत हम लोगों को बताई है। मुझे लगता है कि यदि हमने अपने जीवन में उसके कुछ अंशों को भी अपनाया तो इस समस्या के समाधान की दिशा में हम एक महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे।